बच्चों, अब हम लोग जो है धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट 11th क्लास के अकाउंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके पिछले जितने भी वीडियो हमने आपको प्रेजेंट किए थे वो चीज़ें थी जो आपको एक कॉमर्स स्टूडेंट बनने के लिए या अकाउंट सीखने के लिए बहुत ज़रूरी थी। आज हम जो वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसका नाम हमने रखा है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो रूल्स, रेगुलेशन, पास्टुलेट, रूल्स होते हैं जो एक अकाउंटेंट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी फर्म को अपने यहाँ फॉलो करने पड़ते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो प्रकार के होते हैं जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। लेकिन हमने इन दोनों का नाम जो है एक साथ लिया है क्योंकि एक साथ ही टॉपिक सब्जेक्ट में भी आपका दिया है अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन। तो जो शुरू के आपके वीडियो होंगे वो हम 2 पार्टों में, नीड के अनुसार 3 पार्टों में हो सकता है, और जो नेक्स्ट होगा वो आपका कन्वेंशंस का होगा। तो अभी फ़िलहाल हमने 5 चीज़ें जो है पहले वीडियो में अकाउंटिंग कंसेप्ट की जो है आपके सामने रखने जा रहे हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट वो होते हैं जो है चेंज नहीं होते हैं, फिक्स होते हैं और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसमें पहला जो हम लोगों का वो है कंसेप्ट, वो है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जो है आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आप बिजनेसमैन हैं, आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या है, मान लेते हैं कि अगले साल आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, किसी कॉलेज की बात करें, कंपनी की बात कर, आप मुकेश अंबानी की बात करिए। मुकेश के अंबानी ने बहुत पहले, इनके ग्रैंडफादर ने जो है बिजनेस शुरू किया था, आज की डेट में बड़ी अच्छी सिचुएशन में चल रहा है। वो गोइंग कंसर्न का ही एग्जांपल है। गोइंग कंसर्न मतलब व्हेन वी स्टार्ट बिजनेस वी शुड हैव अज्यूम दैट दिस बिजनेस विल बी कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है लंबी पीरियड तक चलेगा, क्योंकि जब तक लंबी पीरियड तक नहीं चलेगा आपकी गुडविल नहीं बनेगी, आपका जो है मार्केट वैल्यू नहीं होगी, लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक नहीं करेंगे। इसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग मतलब चलता रहना चाहिए, बिजनेस चलता रहेगा तभी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आपका है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है? एक आपका बिजनेस होता है, एक बिजनेस होता है और एक होता है बिजनेसमैन, दूसरा आपका होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। जैसे आप जो है मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपकी मिठाई की दुकान है, ठीक है, तो मिठाई की दुकान आपका बिजनेस कहलाएगा, जिस आदमी ने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, बिजनेसमैन कहलाएगा। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में ये बताया गया है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होने चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मान लिया है तो वो उसको कायदे से काम नहीं करेगा, उसका बिजनेस बहुत दिन तक नहीं चलेगा। तो इस कंसेप्ट में यही बताया गया बिजनेस अलग होना चाहिए, बिजनेसमैन अलग हो, मतलब बोथ आर डिफरेंट थिंग। If both are assumed as the same thing, then you will not get exact profit in a current scenario. Next आता है ड्यूल आस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल आस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? एक दिन आपको हम अकाउंटिंग के जो है सिस्टम आपको जब बताएंगे उसमें वो बात की बात है। आज फिलहाल ड्यूल आस्पेक्ट कंसेप्ट को हम कंसेप्ट करते हैं, क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यूल आस्पेक्ट का मतलब ड्यूल, दो इफेक्ट, जिसको हमने एक जो है शॉर्ट में डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं, या परचेज और सेल बोल सकते हैं, या असेट्स और लायबिलिटी बोल सकते हैं। मतलब कहने मतलब ये है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट में ये बताया गया है कि मान लीजिए आप किसी को सामान बेचते हैं, किसी से सामान खरीदते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, किसी से पैसा मिलता है, तो वहाँ पर दो चीज़ें होंगी, एक पार्ट डेबिट होगा, दूसरा पार्ट क्रेडिट होगा। तो किसी भी एंट्री में, जो भी जर्नल एंट्री हम लोग आपको सिखाएंगे, वहाँ पर उसके 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट होता है, क्रेडिट होता है, और दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। यही आपके ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट में बताया गया है। नेक्स्ट होता है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का मतलब ये है कि हम लोग चूँकि अकाउंट्स के आदमी हैं, कॉमर्स के आदमी हैं या बिजनेसमैन हैं, जब आपने अकाउंट्स पढ़नी शुरू कर दी है हमारे अनुसार, तो आप अपने को बिजनेसमैन मान लीजिए, तो आपको आधी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में ये बताया गया है कि हम उन्हीं चीज़ों की अकाउंट्स में स्टडी करेंगे जिनका हम वैल्यू मनी में कर सकते हैं।
और जो चीज़ें मनी में वैल्यूएट नहीं होती हैं, मनी में कन्वर्ट नहीं होती हैं या उनका वैल्यूएशन नहीं हो पाता है, वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता है। तो अकाउंट इस कंसेप्ट में केवल यही बताया गया है कि वी विल कंसीडर ओनली दोज ट्रांजेक्शन which can be measured, which can be converted, which can be valued in the form of money। नेक्स्ट आपका आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे भाई, किसी जैसे आप मान लिया 10th क्लास, पहले 9th में थे, फिर 10th में थे, 11th में आए हैं। 11th क्लास में आए हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा फाइनल कब आएगा? 12 महीने बाद आएगा, ठीक है। तो 12 महीने के बाद ही आपका कोई जो है रिजल्ट आपके सामने आता है। तो जो कंपनियां होती हैं, फर्म होती है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें एक अकाउंटिंग का कंसेप्ट बनाया गया है कि जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या उसकी ऑडिटिंग होगी चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा, वो 1 अप्रैल 31 मार्च का जो पीरियड होता है उसी को हम जो है 12 मंथ पीरियड मानते हैं और ये 12 महीने का होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में केवल ये बताया गया जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए हैं, जो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाए हैं, वो सब आपका जो है 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच का पीरियड होना चाहिए। इसी को हम जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट पीरियड को 12 मंथ पीरियड ही कंसीडर करते हैं।